जैसा आपने बोला कि नाइट लाइफ तरफ है, तो नाइट लाइफ से तात्पर्य ये है कि जो हम लोगों ने श्रम डिपार्टमेंट के माध्यम से नोटिफिकेशन हुआ है ये, जिसमें कि नाइट में रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे। इसके लिए अभी स्टार्टअप्स की एक समिति ने, जो स्टार्टिंग इंदौर हुआ था, उनकी समिति ने किस प्रकार से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए रात में, से वर्किंग करके उन्होंने एक पेपर तैयार किया है। वो अभी माननीय सांसद जी आएंगे तो उनके समक्ष हम लोग मीटिंग करेंगे उनके साथ में, और उसमें कुछ और भी प्रमुख लोग रहेंगे। चूँकि इंदौर जिस ग्रोथ में जा रहा है इस समय, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग टीयर 2 सिटीज़ में इंदौर का नाम आ गया है। कोई ऐसी रैंकिंग इसमें नहीं होती है, पर जिस प्रकार से यहाँ पर बाहर की कंपनीज ऑफिस स्पेसेस ले रही हैं, और जिस प्रकार से रियल एस्टेट का फीडबैक हम लोगों को आ रहा है कि बिल्टअप स्पेसेस कम पड़ रहे हैं इंदौर में, तो डेफिनेटली आने वाले 2-4 सालों में आईटी क्षेत्र में, विशेष तौर पे अन्य क्षेत्रों में भी सभी बड़ी कंपनीज अपनी प्रेजेंस बना रही हैं इंदौर में। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो कम्युनिकेशन इंदौर की आईटी कंपनीज़ या बीपीओज़ का बाहरी कंपनियों से होगा, या अन्य जो कंपनीज़ कार्य करेंगी, इससे भिन्न भी अगर सोचा जाए, अन्य कंपनीज़ भी जो काम करेंगी, उनके लिए रात में रेस्टोरेंट चालू रहना, जैसे कि फॉरेन में भी रहता है या अपने बेंगलोर वगैरह में शुरू हो गया है। रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक मिनिमम रिक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके फ्रिक्वेंसी पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहना, दवाइयाँ की दुकानें खुली रहना रात में, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो रात में भी आवश्यकता अब पड़ने लग गई हैं इस शहर को। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, जो रहता है हर किसी भी सिटी के लिए, सेफ़ सिटी रहे वो। सेफ़ सिटी से तात्पर्य केवल ये नहीं रहता है कि गुंडों से मुक्त रहे, वो तो बेसिक चीज़ है कि गुंडागिर्दी और जो ये गलियों की जो ये सब हरकतें होती हैं, इन सब चीज़ों से मुक्त रहे, सख्ती रहे इसमें, और ज़ीरो टॉलरेंस पे सभी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स काम करें, इंक्लूडिंग पुलिस इसमें। इसके साथ साथ लैंड रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ रहते हैं, फूड एल्ट्रेशन रिलेटेड जितने इश्यूज़ रहते हैं, खाने में जो मिलावट होती है, खाने के पदार्थ, खाने की सामग्रियों में, या माइनिंग को लेकर के जो एक अलग तरह का एक इशू होता है, और अलग कई सारे मामलों में, जैसे फाइनेंशियल बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस अभी खुल गई थी, एडवाइजरी कंपनीज खुल गई थी जो फ्रॉड कर रही थी लोगों के साथ में। ऐसे सभी तरह के मामलों में जो क्राइम होता है, इसमें इंदौर स्वच्छ रहे, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे शासकीय डिपार्टमेंट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी यही चाहते हैं सभी लोग, और जनता की भी जिम्मेदारी ये बनती है। तो इसके तहत कार्रवाई आज जो इस होटल वाली जो कार्रवाई हो रही है तोड़ने की, इसमें पहले कई तरह के अपराध हो चुके हैं, महिलाओं से रिलेटेड अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। इससे बड़ा स्पष्ट एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधियां जहां भी चल रही हैं वो लोग ना करें, चाहे होटल हो। मैं बधाई दूंगा इंदौर में जो अभी चारी सर की टीम ने जो सिंथेटिक ड्रग्स की जो एक अभी भी एक खेप पकड़ी थी, पहले भी इसमें कार्रवाई की गई थी। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, नशे से हमारे युवाओं को बचा के रखना। जितने भी ऐसे माध्यम हैं जिसमें कि युवा हमारे नशे के संपर्क में आते हैं या गलत संगत में पड़ते हैं, उन सभी को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, और पुलिस को भी हर थाना क्षेत्र में, क्योंकि नशा लेने वाले हज़ारों की संख्या में होंगे इस शहर में, तो कहीं ना कहीं जब नशा लेने वालों को मालूम रहता है कि कहाँ से नशा मिलेगा, तो ये पुलिस तंत्र को या हमारे तंत्र को भी मालूम रहता होगा कि नशा कहाँ से मिलेगा। ऐसे सारे सप्लायर्स को, या इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हो नशे के उस क्षेत्र में, इसको भी सख्ती से कुचलने की ज़रूरत है। हम लोगों ने इसी क्रम में जितने बार्स हैं, होटल्स हैं, जहाँ भी हम लोग को लगता है कि युवाओं को, कम उम्र के युवा भी जा रहे हैं वहाँ पर, और युवाओं के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट हो रहा है उस बार में, ऐसे सभी बारों को बीच में सील करने की कार्रवाई हम लोगों ने की थी। और आगे भी कहीं मालूम पड़ेगा तो ऐसे पब और बार को सील भी करेंगे। अगर बार बार शिकायत आएगी किसी पब और बार की, तो उसमें फिर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उस बार संचालक पर रासुकाई कार्रवाई करनी पड़े, चाहे उसको डिमोलिशन, अगर लीगलिटी चेक करनी पड़े उसकी। किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण विषय इस समय चल रहा है कि नशे की लत में जो युवा वर्ग जो जा रहा है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, या जो हमारे अन्य व्यक्ति के जो ग्रोन अप लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी फ्रस्ट्रेशन में या परेशान होकर, ऐसी चीज़ों से उन लोगों को बचाया जाए। फाइट बहुत बड़ी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस फाइट में कोई बहुत एग्रेसिवली हम लोग अभी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, पर हाँ, पुलिस काम अपनी जगह कर रही है, हम लोग काम अपनी जगह कर रहे हैं। जहाँ भी इन्फॉर्मेशन आती है, मैं मीडिया से भी अनुरोध करूँगा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ जहाँ भी चल रही हैं, शक हो जहाँ पर कि ड्रग्स चल रहे हों, आप लोग हम लोग को बतलाएं, हम लोग इमीडिएटली उस एक्टिविटी को कुचलने का प्रयास करेंगे। नहीं होना चाहिए, क्राइम भी कहीं होगा, और अगर वो निर्माण में कोई भी अवैध पाया जाता है तो ये माना जाता है कि अवैध जो
इलीगल एक्टिविटीज़ से कमाए हुए धन से सब चीज़ें बनी हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं, तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। तो बेसिकली हर क्षेत्र में, चाहे लैंड आपने बोला, लैंड माफियाज़ में भी जो वर्ड होता है, बेसिकली इसमें प्लेयर्स रहते हैं, रियल एस्टेट के प्लेयर्स, जो नियमों के ग्रे एरियाज को आधार बना करके ऐसी चीज़ें करते हैं कि जनता से पैसे ले लेते हैं और फिर जनता को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऐसे चाहे ब्रोकर्स हों, चाहे कोई कॉलोनाइज़र हो, चाहे कोई बिल्डर हो, ऐसे में सभी को हम लोग पहले समझाते हैं इन लोगों को कि आप जनता को आप सेटल करिए, आप जो शिकायत है उसको समाप्त करिए। अगर समझाने पे नहीं मानते हैं तो ही हम लोग एफआईआर जैसी कार्रवाइयों में जाते हैं इसमें। तो सेफ़ सिटी अगर इंदौर रहेगी, हर क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान होगा, किसी प्रकार का क्राइम नहीं होगा महिला रिलेटेड, अन्य प्रकार के पुरुषों से रिलेटेड भी कोई क्राइम नहीं होगा, गुंडागर्दी नहीं रहेगी, छोटे स्तर पे भी जो असामाजिक तत्व रहते हैं गली मोहल्लों के, वो भी सब शांत रहेंगे। तो डेफिनेटली ये शहर हमारा जिस दिशा में जा रहा है, अब अगले 5-7 सालों में, 10 सालों में ये देश के सर्वश्रेष्ठ शहरों की कैटेगरी में आ जाएगा, इकोनॉमिक वाइब्रेंसी के मान से भी और आईटी क्षेत्र के वाइब्रेंसी के मान से भी। सर, मुख्यमंत्री जी निरंतर माफियाओं के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के माफिया हों, लैंड के हों, गुंडागर्दी के माफिया हों या माइनिंग के माफिया हों, मिलावट के माफिया हों, सभी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा सबसे पहले माफियाओं को लेकर के रहता है और माफियाओं में इसको इस पॉइंट को न्यूमेरिकल उसमें लाना कि कितने % हमने अचीव कर लिया है हम लोगों ने, कितने नहीं किया है, मुश्किल होगा। किंतु अभी भी काफ़ी कार्य है जो चोरी छुपे लोग मिलावट कर रहे हैं, गुंडागर्दी के कुछ क्षेत्र में काम है, ड्रग्स के क्षेत्र में काम है, ये अभी भी है, जिसमें कि भूमाफिया को लेकर अगर कहीं अभी भी कहीं चीटिंग चल रही होगी तो अगर हम लोग पास आती है, पर ये मानूंगा मैं कि अभी भी इस क्षेत्र में जहाँ भी चीज़ें बची हुई हैं जिन्हें करना चाहिए हम लोगों को, और चूंकि ये सारे काम बहुत ज़्यादा डीप रूटेड फैले रहते हैं सब, इसमें मीडिया और आम जनता का सहयोग ज़रूरी है। कहीं भी आम जनता के साथ कोई भी चीटिंग हो, आम जनता को खुल के थोड़ा उसमें बोलना चाहिए, हम लोग साथ खड़े होंगे आम जनता के किसी भी प्रेशर, क्योंकि इसमें सीएम साहब जब भी इंदौर का रिव्यू करते हैं उनका केवल एक विषय रहता है, जनता खुश है कि नहीं खुश है। उनका एक ही ध्येय रहता है, जनता खुश है कि नहीं। अगर हम लोग किसी कार्रवाई के लिए जब बोलते भी हैं तो उनका सीधे क्वेश्चन रहता है कि जनता पे क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब प्रदेश के मुखिया को का हर कार्य, हर ओरिएंटेशन जनता को लेकर के है, जनता की खुशी को, जनता के सेटिस्फेक्शन को और कंफर्ट को लेकर के है, तो डेफिनेटली इसमें जनता को भी बड़ा निडर होना चाहिए। जनता को कहीं भी कोई गलत हो रहा है उनके साथ में, कोई नॉन ऑफिशियल कर रहा है या कोई ऑफिशियल भी कर रहा है, तो उसे खुल के उसकी खिलाफत करनी चाहिए जनता को। सर